ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। डियर डिवाइन सोल्स, अगर आपका जीवन एक युद्ध बना हुआ है और आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है और आप निराश हो चुके हो, तो ये मैसेज आपके लिए, ये वीडियो आपके लिए। मैं जो एनर्जी सेंस कर रही हूँ, जो मुझे गाइडेंस डिवाइन का मिल रहा है, वो यही मिल रहा है कि मैं उनके लिए वीडियो रिकॉर्ड करूं जो हताश निराश हो रहे हैं। उनको डिवाइन कोई मैसेज दे रहे हैं और मैसेज आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए गुड न्यूज़ है। अब लास्ट मोमेंट पे आके आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि सामने आपकी जीत है। आप जीतने वाले हो। आपने वो शायरी, वो शेर, जो जो कुछ भी कहे हम, आपने सुना होगा। हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती ही डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। यानी किनारे पे आके डूब जाना, कुछ ऐसा आपने अपनी ज़िंदगी में झेला है। अगर ऐसा झेला है तो आज ईश्वर आपको मैसेज दे रहे हैं कि तुम किनारे पे आगे डूबे नहीं, तुम्हें किनारे पे ईश्वर लेके आए हैं। बस कुछ चीज़ें हैं जो आप देख नहीं पा रहे हो, वो दिखाने के लिए यहाँ डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं। तो यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, आप जो भी मैसेज दे रहे हैं मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ गाइड कीजिए। ये ध्यान रखिएगा कि जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे आपके करियर के लिए हो, नेम एंड फेम के लिए हो, आपने सबके साथ अच्छा किया और दूसरों ने आपको हमेशा धोखा दिया। आप हर समय हारे हो। आपके हिस्से में आप सोचते हो कि मेरे हिस्से में हमेशा हार आई, आपकी झोली में अगर कुछ आया तो हार आई। तो ये वो वाली हार नहीं है, अब डिफीट वाली हार नहीं है। अब आपकी झोली में हार नहीं, अब आपके गले में फूलों का हार यानी विक्ट्री का हार आने वाला है। यानी विक्ट्री, यानी आपको सम्मानित किया जाएगा। ये मैसेज ईश्वर आपको दे रहे हैं। देखिए, फाइट की है आपने, बहुत ज़बरदस्त आपने फाइट की है। और यहाँ पे फाइट हर तरफ से दिख रही है, अपनों से भी और परायों से भी। आपने आपने फाइट ऐसे नहीं की, आपने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। आपने सिर्फ सहा है, सिर्फ अपने को बचाने की कोशिश की है। बचाने की कोशिश मीनिंग है, अगर आपको किसी ने कुछ यानी आपको ब्लेम किया गया, आपको नुकसान पहुंचाया गया, तो आपने सिर्फ उतना ही अपोज किया जिससे आप थोड़ा प्रोटेक्टिव रह सको। सिर्फ उतना ही अपोज किया। आपने ये कभी नहीं चाहा कि जिसने आपको सताया है उसका बुरा हो जाए। ये आपने कभी नहीं चाहा, क्योंकि आप स्पिरिचुअल बीइंग हो और आप किसी को दुख दे नहीं सकते। आपका मन नहीं कर सकता, आप अपने दुश्मनों को माफ करने की हिम्मत रखते हो, बट आप ईश्वर से सिर्फ इतनी प्रार्थना करते हो कि हे ईश्वर, मेरे द्वारा किसी को कष्ट ना पहुंचे, लेकिन मेरे कष्ट कौन हरेगा, वो तो तुम ही हरोगे ना। बस इतना आपने खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है और इसी वजह से ईश्वर आपसे बहुत प्रसन्न है। और वो ये कह रहे हैं कि बेटा, तुम्हारा संघर्ष अब खत्म होने वाला है। और ये संघर्ष सिर्फ इसलिए खत्म हो रहा है क्योंकि आप परमात्मा को मानते हो। आपने परमात्मा से शिकायत नहीं की, आपने झेला बहुत लेकिन मजबूती से खड़े रहे, इसीलिए चेंज आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। मरकरी का इन्फ्लुएंस रहा होगा। आप खुद यहाँ से कह रही हूँ मैं, इसीलिए ही नहीं, आप अपना एक्सपीरियंस भी ध्यान कीजिएगा। आपको ग्रीन कलर किस तरीके से आपको इन्फ्लुएंस करता है। अगर ग्रीन कलर आप जब पहनते हो या आपका फेवरेट कलर ग्रीन हो,
ग्रीन कलर आपका फेवरेट कलर हो, या फिर आप जब उसको पहनते हुए आपके आसपास होता है तो आपको पॉजिटिविटी फील होती है, या ग्रीन कलर के कपड़े पहन के आप कहीं कुछ जाते हो तो कुछ अच्छा हो जाता है, या कोई आपको अप्रिशिएट करता है, अगर इस तरीके की एनर्जी आपने कभी फील की है तो फिर आप ग्रीन कलर ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में ले आएँ, उससे आप इस संघर्ष से निकल जाएंगे। जो स्ट्रगल आपने किया है, ये जो कलर थेरेपी है उसके अकॉर्डिंग ग्रीन कलर आपको चेंज लाने में आपको बहुत हेल्प करेगा। वो आपको आपको स्टेबल बनाएगा। आप डिवोटी हो, आपने ज़िंदगी के हर क्षेत्र में, एक से ज़्यादा क्षेत्र में आपने स्ट्रगल किया है, और आपने इस स्ट्रगल की वजह से एक से ज़्यादा क्षेत्र का आपको एक्सपीरियंस हुआ है। यानी फाइनेंशियल लॉसेस जब होते हैं तो कैसा दर्द होता है, जब रिश्ते टूटते हैं तो कैसा दर्द होता है, जब हेल्थ इशू ये वाला हो, इस तरीके से हेल्थ इशू है और फिर भी हम काम कर रहे हैं तब कैसा एक्सपीरियंस होता है, दुनिया ताने दे रही है, दुनिया बातें सुना रही है, उसके बाद भी हम खुद को शांत रख रहे हैं तब कैसा एक्सपीरियंस होता है। अलग 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 आपने एक्सपीरियंस रहे हैं और इसीलिए आप स्ट्रांग हो पाए हो, आप स्टेबल हो पाए हो। आप स्टेबल इसलिए हुए हो क्योंकि डिवाइन आपके साथ थे। आप बहुत ईमानदारी से, अगर मैं एक सेंटेंस में इस कार्ड को एक्सप्लेन करूं तो आपने जो फाइट की है, जो 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 अपने आसपास के नेगेटिव एंटिटीज को अपोज किया है, वो कभी भी नीत विरोध नहीं किया। जैसे कि मेघनाथ लक्ष्मण जी से मायावी युद्ध कर रहा था, लक्ष्मण जी ने राम जी से परमिशन मांगी कि मुझे ब्रह्मास्त्र चलाने दो, वो मायावी युद्ध कर रहा है। भगवान राम ने लक्ष्मण जी को परमिशन नहीं दी थी, उन्होंने कहा था नहीं, ब्रह्मास्त्र चलाना नीति विरोध हो जाएगा। अगर राम जी परमिशन दे देते तो उनको, लक्ष्मण जी को वो शक्ति नहीं लगती, लेकिन भगवान ने नीति का साथ दिया। उनका एग्जाम्पल क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि आपने भी यही किया, आपने सिर्फ उतना अपोज किया जिससे आप जी सको, आप रह सको इस अर्थ पे। आपने कभी इतना अपोज नहीं किया कि दूसरे का नुकसान हो जाए, वो आपने कभी नहीं किया। जितना अपोज किया उसको ये सबक मिल जाए कि वो आपको लाइटली ना ले, फॉर ग्रांटेड ना ले, इतना ही आपने सबक सिखाया। इससे ज़्यादा आपने उसको माफ़ किया, आपने छोड़ दिया उसको। इसी वजह से आपके गले में अब जीत का हार पहनाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए, आपने रिश्तों में बहुत संघर्ष किया है, ये संघर्ष, इनर कॉन्फ्लिक्ट झेला है। आप किसी और से शादी करना चाहते होंगे, आप किसी और पर्सन को चाहते थे, आपकी फैमिली किसी और को चाहती थी, आपकी फैमिली आपकी ज़िंदगी में किसी और पर्सन को लाना चाहती थी, आपके पर्सन की कुछ और हॉबीज़ थी, आपकी कुछ और हॉबीज़ में डिफरेंस होता है, लेकिन माइंडसेट डिफरेंट हो जाना, अंडरस्टैंडिंग ना बनना, उसको भी आपने झेला है। आपने तहे दिल से इसको चाहा था, शिद्दत से इस पर्सन को चाहा था, फिर भी आपने इस पर्सन का साथ दिया। बहुत आपका प्यार जो था ना, एक डिवाइन लव रहा है। आपने हर किसी को ऐसा प्यार दिया, तो फिर अपने पर्सन को तो प्यार आप अनकंडीशनल देते ही, आपने बिल्कुल वैसा ही प्यार दिया। आपने अपने पर्सन को अगर कभी अपोज किया तो सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से किया कि ये सुधर जाए, ये गलती ना करे, इसलिए नहीं आपने उसको अपोज किया कि वो बस मेरा ही होके रहे, बस मेरे कंट्रोल में रहे। ऐसी एनर्जी आपकी कभी नहीं रही। इसीलिए अब आपके जीवन में सच्चा प्रेम लाया जा रहा है, जिसका आप वेट कर रहे हो, जिस पर्सन का आप वेट कर रहे हो, जिसको देखने के लिए आप तरस गए हो, जिसकी आवाज़ सुनने के लिए आप तरस गए हो, जिसका एक मैसेज का आप इंतज़ार करते हो, अब उस पर्सन को आपकी ज़िंदगी में लाया जा रहा है। और आप अब इस एनर्जी में आ चुके हो कि संसार के प्यार की अब क्या उम्मीद करनी, मुझे तो बस अब भक्ति करनी है। संसार से ऊपर जब प्रेम होता है, जब परमात्मा से प्रेम होता है, तो वो भक्ति बन जाती है, वो डिवोशन बन जाता है। उस तरफ आप चल पड़े हो। देखिए, विक्ट्री की बात कर रही थी मैं, विक्ट्री की, और ये कार्ड विक्ट्री का ही है। आपको फूलों का हार पहनाया जाना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा आपके सामने या तो ऑफर आने वाला है, कोई ऑफर तो ऐसा आएगा। देखिए, यहाँ मैं दोनों एस्पेक्ट की बात कर रही हूँ, या तो ये करियर और लव लाइफ, दोनों की मैं बात कर रही हूँ। लव लाइफ में भी जिस पर्सन का आप वेट कर रहे हो वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में लाया जाएगा, तो आपकी विक्ट्री हो रही है। करियर में जो मतलब जितने कोलीग थे ना, उनको बस इतना मतलब था कि किस तरीके से आपकी इंसल्ट की जाए, आपने वो सब झेला, जीवन गुजर गया आपका यही स्ट्रगल करते करते। अब जाके आपकी ज़िंदगी में उस समय आ गया, ये आप कॉन्ट्रैक्ट लेके आए थे, ये जो आपने स्ट्रगल किया ना, ये आप कॉन्ट्रैक्ट लेके आए थे कि मेरे जो भी कर्म अकाउंट है, नेगेटिव कर्म अकाउंट है, मैं इस तरीके से स्ट्रगल करके उनको फेस करूँगी, और ये लर्निंग लूँगा, और ये ट्रेनिंग मैं फेस करूँगा, और मैं ऐसे स्ट्रांग बनूँगा। इस तरीके की
आप डिवाइन से कॉन्ट्रैक्ट लेके आए थे, उसी कॉन्ट्रैक्ट पे आपकी सोल चलती रही। बहुत बार आप हताश निराश हुए, बहुत बार आपने सोचा कि बस अब बहुत रह लिया दुनिया में, लेकिन डिवाइन ने उस समय संभाला, क्योंकि डिवाइन को आपका कॉन्ट्रैक्ट याद था। आप भले ही उस टाइम भूल गए थे, पर डिवाइन को याद था। बट अब आपको समझ आने लगा है कि जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, वो सब हो गया। अदरवाइज ये कार में अकाउंट क्लियर नहीं होता, ये सब बैगेज क्लियर नहीं होते, तो आज मैं इतना लाइट फील नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है आप चाहे मेल बॉडी में हो चाहे फीमेल बॉडी में हो, आप काफ़ी लाइट फील कर रहे होगे। आपको, अगर आपको अपने हार्ट चक्र पे कुछ सुकून सा ऐसा फील हो रहा है कि कुछ 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 फील ही नहीं हो रहा, कोई कोई इमोशन से नहीं आ रहे, ना हैप्पीनेस के, ना कोई दुख भरी घटना याद आ रही है। अगर आप अतीत याद करते हो, वो पल याद करते हो जिन पलों में आप रोए थे, तो सोचते हो कि कैसे रो लिया मैं इतना, कैसे रो ली मैं इतनी, कैसे रोई थी, कितना दर्द हुआ था उस टाइम जब मैं रोई थी या रोया था। और अब अगर अब आप उस पल को याद करें तो मेरी आंखों ने कैसा बर्दाश्त कर लिया इतने आंसू, क्या गुजरी मेरी आंखों पे। जब कोई ये रोता है ना तो उसकी आंखों में कितना दर्द होता है। तो आप वो सब याद करते हो और सोचते हो कि कैसे मैंने इतनी मेहनत कर ली। रोने में भी बहुत मेहनत पड़ती है। अब वो अतीत, अब वो दुख, वो दर्द आपको याद भी आता है ना, तो सिर्फ एक दिमाग में याद आया और निकल लिया। और बहुत बार, बहुत बातें तो, बहुत घटनाएं तो ऐसी हैं जो आपको याद आती भी है ना, तो लगता है इनको क्या याद करना। और आप याद करने की कोशिश भी करो, बहुत सारे स्ट्रगल, बहुत सारे आंसू, जब आपने उस जगह आंसू बहाए, उस दिन आंसू बहाए, तो वो आपको याद भी नहीं आते। आपका दिल नहीं करता वो याद करने का, आपका मन नहीं करता। आपका मन ये चाहता है कि नहीं याद करना मुझे उधर। एक सोल जब स्ट्रगल करती है, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो ये मन की हॉबी होती है। मन ऐसा होता है कि वो दर्द वाली बातें याद करता रहता है। देखो मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, खुशी पाने के लिए वो दर्द याद करता रहता है। बट आपका मन अब इतना शांत होने लगा है कि मन अब अतीत का वो संघर्ष याद नहीं करना चाहता। अब मन को आज में अच्छा लगने लगा है। आपका मन प्रेजेंट में जीने लगा है। आपका मन चाहता है आज जो सुकून मिल रहा है, जो अंदर सुकून मिल रहा है, यही सुकून तो मैंने बाहर ढूंढा था इतने वर्ष, इतने सालों मैंने यही सुकून बाहर ढूंढा, ये सुकून तो मुझे अंदर मिल रहा है। अब आपके मन को आपके अंदर रहना ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। अंदर मतलब कि जब आप मेडिटेशन करते हो या स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हो या वीडियोस देखते हो, तो आपको ऐसा फील होता है कि आपका मन अब इन चीज़ों में ज़्यादा लगता है, क्योंकि अब आपके मन को समझ आ गया है कि सुख जो बाहर ढूंढ रहा था वो सुख अंदर है। ये सच है कि सुख अंदर ही होता है, पर मन का भी कोई दोष नहीं है। क्या करे, माया में आके भटक जाता है। भगवान की माया के आगे कौन निकल सकता है, भगवान ही निकालते हैं। तो अब जाके आपका मन इस एनर्जी में आ गया है कि ये समझ चुका है कि जिस सुख को बाहर तलाशा था, वो सुख अंदर था, वो सुख आत्मा की बात मानने में था। अब आपको दुख दुख नहीं लगता और सुख सुख नहीं लगता। आपको लगता है कि क्या ये सब मूवी ही तो है, आज सुख है कल दुख, इतने सारे दुख झेल लिए हैं। अब कोई दुख मैटर करता है? कभी दुख कभी सुख, ये साइकिल है, चलती रहती है। आप इसको साइकिल वे में देखने लगे हो, आप इसको एक मूवी वे में देखने लगे हो कि ये तो होता रहता है, आप आपके साथ हो सकता है ऐसा भी हो रहा हो कि दूसरों, जब आप घटनाएं सुनते हो, बहुत सारे इंसिडेंट होते रहते हैं, बहुत सारे, किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने कुछ, बहुत ऐसी घटनाएं जो बोली भी नहीं जा सकती, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, न्यूज़ में आता रहता है। आप उन घटनाओं को देख सुन के, और मतलब वो न्यूज़ सुन के आप ये सोचते हो मुझ पर कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा, मुझे कोई एग्रेशन या मुझे 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 कोई इमोशंस फील क्यों नहीं हो रहे, किसी जिसके साथ बुरा हुआ उसके लिए कोई काइंडनेस नहीं आ रही, जिसने गलत किया उस पर कोई गुस्सा नहीं आ रहा। आपको ऐसा 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 क्यों हो रहा है मेरे साथ? तो ये इसलिए हो रहा है कि आप सुख और दुख दोनों से परे निकल रहे हो। वो जो परम आनंद होता है, वो जो बैलेंस होता है, जहाँ ना सुख मैटर करता है, ना जहाँ दुख मैटर करता है, आप वहाँ पहुँच रहे हो। अगर कोई न्यूज़ आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है, न्यूज़ छोड़ो, आपके घर की घटनाएं आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रही, कुछ अच्छा हुआ तो आप, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा हुआ। कुछ गड़बड़ हुआ, ऊपर वाले ने किया है वही संभालेगा। अगर इस तरीके के थॉट आपके हैं, ऊपर वाले ने किया है मतलब ब्लेम वाली एनर्जी में नहीं, जो भी इंसिडेंट हुआ है वही संभालेगा, उसकी मर्जी, वो कैसे संभालेगा ये वो जाने। सब आप उस पे सरेंडर कर देते हो। एक यहाँ पे मैं एग्जाम्पल जो दे रही हूँ, एग्जाम्पल थोड़ा मैं अलग सा दे रही हूँ भले, लेकिन इसको आप नेगेटिव वे में नहीं लेना। ये एग्जाम्पल नेगेटिव नहीं है। एक आलसी व्यक्ति होती है ना, जो लेजी पर्सन होता है, वो क्या करता है, उसको कोई काम दो, इधर उधर बोल देगा, तुम कर देना, और मेरे से तो नहीं होना, आराम से खुद पड़ा रहेगा। तो वो जो लेजीनेस होती है ना,
इस मटेरियल वर्ल्ड में तो वो लेजीनेस है, बट जब सोल इस एनर्जी में आती है, बट जब मन, हमारा मन जब इस एनर्जी में आता है कि जो हो रहा है ईश्वर जाने, कौन गलत है कौन सही है, हम क्यों निर्णय करें, ये ईश्वर निर्णय करेगा, वो जाने क्या सही है क्या गलत है, अच्छा बुरा मैं क्यों जानूं, मैं क्यों डिसाइड करूं, ऊपर वाले ने दिन भी बनाया, ऊपर वाले ने रात भी बनाया, तो वो डिसाइड करे कि क्या अच्छा है क्या खराब है, दिन अच्छा है कि रात खराब है, या रात अच्छी है दिन खराब, ये वो जाने, मैं कौन होता हूँ डिसाइड करने वाला। मुझे तो बस ये बॉडी मिली तो मुझे तो बस काम करते रहना है, काम करते रहना, मतलब काम करते रहना लेजीनेस नहीं है, अपने मन को शांत करके बिठा देना कि बेटा तू यहाँ बैठ, तू आराम कर, ये शरीर है ना काम करने के लिए, जैसा डिवाइन गाइड कर रहे हैं, जैसा सोल गाइड कर रही है, शरीर काम कर तो रहा है, तू आराम से बैठ। ये जो एनर्जी है ना, इसको आप लेजीनेस से कनेक्ट कर सकते हो, बट मन थक गया आपका दौड़ते दौड़ते, अब वो आराम कर रहा है, अब उसको आप चाहे लेजी कह दो, लेजी मन कह दो, अपना मन अगर लेजी हो जाए इस मामले में, ऐसा नहीं कि हमें काम नहीं करना, आपका मन भागने में लेजी हो गया कि नहीं मुझे अब दुनिया की तरफ नहीं भागना, यहाँ परमात्मा की गोद में बैठ के कितना सुकून आ रहा है, यहाँ बैठे रहो वही अच्छा है, इस वजह से आपको विक्ट्री मिल रही है, आपको आपकी लाइफ में प्रेम भर भर के प्रेम आ रहा है, हर कोई अब आपको प्रेम करेगा। आप देख रहे होंगे कि आपके आसपास बर्ड्स, एनिमल्स जो पहले आपसे दूर दूर भागते थे, हमेशा भागते ही हैं बर्ड्स एनिमल, लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि बर्ड्स आपके कुछ ज़्यादा करीब तक आ रही हैं, या आपके आपके ऊपर बैठ जा रही हैं, एनिमल्स आपको देख देख के आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके करीब अगर बर्ड्स एनिमल्स आ रहे हैं तो आप ये समझ जाइए कि आपकी ऑरा बहुत क्लीन हो रही है, आपका मन शांत हो गया, उसको कोई लेना देना नहीं, सुख से न दुख से। ऐसा नहीं है कि आप कर्म नहीं कर रहे हो, कर्मठ अभी भी हो, क्योंकि आपको ये पता है कि मन को शांत करके बिठा दो, फिर बॉडी को काम करने दो। प्रॉब्लम तब होती है जब मन किसी चीज़ में उलझ जाए, मन जब कहीं उलझता है मटेरियल वर्ल्ड में, तब सारे फंदे होते हैं, तब सारे कर्म अकाउंट क्रिएट होते हैं, बट मन अगर परमात्मा के चरणों में बैठ जाए, फिर बॉडी काम करती रहे, तो कहीं कोई झमेला नहीं फंसना, उस झमेले से आप निकल रहे हो, काफ़ी हद तक निकल चुके हो। यहाँ पे 6 नंबर है, देखिए 5 नंबर, यहाँ पे ये वो एनर्जी है, ये वो लव है, ये वो डिवोशन है, ये जो क्वीन ऑफ कप्स है ये वो डिवोशन है। मुझे आपके अंदर मदरली वो नेचर जो राधा रानी का था, ये मातृशक्ति जो हुई, जो ममता वाला प्रेम हुआ, जो परमात्मा का माँ रूप का जो प्रेम हुआ कि माता पूत सुने बहु तेरे, माँ ना सुनी को माता, वो वाली जो एनर्जी है, आप उस एनर्जी में ठहर गए हो कि आत्मा से तो सबके लिए प्रेम है, बट जो जैसा करेगा बॉडी उसी तरीके से रिएक्ट करेगी, यानी ये शरीर परमात्मा ने बनाया तो वो जाने इसको कैसे रिएक्ट करना है। कर्म आप कर रहे हो, लेकिन कर्म योग कर रहे हो, सबसे बड़ी बात है आप कर्म योग कर रहे हो, आप कहीं फंस नहीं रहे हो। और यहाँ 5 और यहाँ 6, इस स्ट्रगल से आप निकले, इस स्ट्रगल से आप निकले, ये आपका इनर कॉन्फ्लिक्ट था, आपने भीतर और बाहर दोनों युद्ध लड़े हैं, बाहर संसार में युद्ध लड़ा और अंदर अपने विचारों से युद्ध लड़ा है, आपने अपने अंदर के नेगेटिव विचारों को भगाया है अपने दिल से, और पॉजिटिविटी आप आज भी इंक्रीज कर रहे हो, जहाँ पहुँचे उससे भी आपको आगे जाना है, आपको एकदम उस सिचुएशन में आ जाना है, आपको उसी की आपकी कोशिश है कि जहाँ पे जो टाइम पे कभी कोई चीज़ इन्फ्लुएंस कर भी देती है, वो टाइमली भी इन्फ्लुएंस ना करे, मैं एकदम से स्टेबल हो जाऊं परम आनंद में। वो परम आनंद सिर्फ दुख ही नहीं, सुख से भी परे का है, वहाँ पे सुख भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है, उस जगह आप पहुँच रहे हो। ये जीत आपको आध्यात्मिक और भौतिक जगत दोनों की जीत हासिल हो रही है, आप जीत रहे हो और लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपसे आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए, तुम्हें ये सब कैसे मिला, तुमने स्ट्रगल किया और तुम ऐसे यहाँ कैसे पहुँच गए। आपका जो मटेरियल वर्ल्ड है उसमें आपको लग्जरियस लाइफ मिलेगी, लोग आपको फॉलो करेंगे और क्विक एक्शन लेने वाले होंगे, और आप अपने आसपास लाइट फैलाओगे, यानी प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश फैलाओगे, अच्छे सच्चे लोगों की मदद करोगे, और जो नेगेटिव होंगे ऐसे लोगों को आप अपोज भी करोगे, यानी एक ऐसी एनर्जी जो वॉरियर वाली एनर्जी, डिवाइन ने आपको वॉरियर बना के भेजा है, और आपके लिए डिवाइन श्योर है, मतलब कहते हैं ना कि गारंटी होना, डिवाइन ने आपको विक्ट्री की गारंटी दे के भेजा है, आपको विक्ट्री की गारंटी बना के भेजा है कि जहां आप हो वहां जीत निश्चित है।
ये डिवाइन ने बोला है कि बेटा जहाँ तू है ना वहाँ तेरी जीत तो निश्चित है, तुझे तो मैं हारने ही नहीं दूंगा। इतना पावरफुल मैसेज डिवाइन ने आपको दिया है। ओ माय गॉड, ये देखिए ईश्वर का प्रेम, ईश्वर का प्रेम आ गया आपके पास। ईश्वर का प्रेम ही है जो आप इस तरह से जीत रहे हो। आप चूजन वन हो सकते हो, आप ट्विन फ्लेम हो सकते हो। अगर इनमें से नहीं भी हो तब भी आप जो भी सोल हो, जैसी भी आप सोल हो, ईश्वर को बहुत प्रिय हो, परमात्मा के प्रिय सोल हो आप, परमात्मा का इस धरती को दिया हुआ उपहार हो आप। परमात्मा ने इस धरती माँ को आपके रूप में कोहिनूर दिया है, उपहार दिया है। और परमात्मा बर्ड्स के थ्रू हो सकता है आपको गाइड कर रहे होंगे। आप अपने पर्सन से यूनियन चाहते हो तो आपको यूनियन के मैसेजेस भी बर्ड्स के थ्रू मिल रहे होंगे। और इनिशियल डब्ल्यू आपसे कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा होगा, डब्ल्यू या वी, आई भी आपसे रिलेटेड हो सकता है। ये इनिशियल आपसे रिलेटेड हो सकते हैं। अगर आपको प्लस का साइन दिख रहा है, बहुत आपको प्लस का साइन या और भी न्यूमेरिक साइन आपको दिख रहे हैं, इट मीन्स एंजल्स आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। एंजल्स आपके आसपास हैं। अगर आपको स्टार बहुत दिख रहा है, आप स्टार सीड हो। आपको ये जो मैथमेटिकल जो भी साइन होते हैं, जितने भी साइन होते हैं, ये अगर आपको ज़्यादा दिख रहे हैं, बुक्स पे दिख रहे हैं, विजन में आ रहे हैं, ड्रीम में आ रहे हैं, मतलब एंजल्स आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। एंजल्स आपके आसपास हैं और कह रहे हैं आप एंजल्स से बातें कीजिए, एंजल्स से बातें कीजिए। एंजल्स के बारे में आप नहीं जानते हो, एंजल्स के नाम नहीं जानते हो, तो एंजल्स ऑफ लव, एंजल्स ऑफ रिलेशनशिप, एंजल्स ऑफ मनी, एंजल्स ऑफ अबंडेंस, एंजल्स ऑफ हीलिंग, एंजल्स ऑफ प्रोटेक्शन, एंजल्स ऑफ ट्रेवल, इस तरह से आप बात कर सकते हो। इस तरह से एंजल्स से आप बात कर सकते हो कि आपको अगर ट्रैवल कर रहे हो तो आपको सेफ्टी चाहिए, तो डियर एंजल्स ऑफ ट्रैवल, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे, ये मेरा पार्सल वहाँ पहुँचा देंगे, क्या आप इस जर्नी में मेरी हेल्प करेंगे। इस तरीके से आप बात कर सकते हो। एंजल्स आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं क्या? एंजल्स आपके इर्द गिर्द हैं, बस आप उनसे बात नहीं कर रहे हो। आप एंजल्स से बात कीजिए, वो आपको भर भर के प्यार दे रहे हैं, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ला रहे हैं, आपके लिए रास्ते खोल रहे हैं। आप एंजल्स से ज़रूर बात कीजिए और रास्ते, जो जितना प्यार आपने खोया उससे कई गुना बढ़ा के मल्टीप्लाई करके आपको आपकी ज़िंदगी में सच्चा प्यार लाया जा रहा है। एंजल्स आपको ये कमिटमेंट दे रहे हैं कि अब आपकी ज़िंदगी में झूठे और मक्कार और बेईमान लोग नहीं रहेंगे। आपकी ज़िंदगी में आप सच्चे, अच्छे और ईमानदार लोग रहेंगे। आपको हर तरीके से, मैंने विक्ट्री का बोला था, देखिए कार्मिक बैगेज आपका सारा क्लियर हो गया है, सारा कार्मिक बैगेज क्लियर हो गया है। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन ये कह रहे हैं कि तुम्हारा जो स्ट्रगल था वो सिर्फ इसीलिए था कि पास्ट लाइफ में कुछ आपका हो गया था। वो सिनेरियो सबको पता होगा कि हमसे पास्ट लाइफ में कुछ हो गया तो हमें इस बर्थ में झेलना पड़ता है। ईश्वर आपकी ज़िंदगी से इस कार्मिक पैटर्न को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर रहा है। ये कार्मिक पैटर्न आपका करियर वाइज होगा। कुछ करियर में आपको प्रॉब्लम्स होंगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो इसको ख़त्म किया जाएगा। मैं एक क्लैरिफिकेशन ले लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि आपने 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों दिया है। प्लीज़ गाइड कीजिए, आपने 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों दिया है। ये देखिए एम्प्रेस, इसलिए दिया था 5 ऑफ पेंटिकल्स। डिवाइन ने देखिए यही मेरे से कहलाया गया था, यही मुझे डाउनलोड दिया गया था कि ये जो डिवाइन का लव है, जो ये एंजल्स का लव है, आप एंजल्स ऑफ मनी बोल के, एंजल्स ऑफ अबंडेंस बोल के एंजल्स से टॉक कीजिए। यहाँ जब मैंने ये बोला था कि आप एंजल्स से कनेक्ट कीजिए, एंजल्स से बात कीजिए, उसके बाद ही 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आना, यानी एंजल्स ये कह रहे हैं कि एंजल्स ऑफ अबंडेंस से आप बात कीजिए। एंजल्स ऑफ मनी आप बोल सकते हैं, एक ही बात है, उनसे आप बात कीजिए, वो आपके लिए रास्ते खोल रहे हैं। आप बोलिए एंजल्स ऑफ अबंडेंस, एंजल्स ऑफ मनी, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मेरे सोर्स ऑफ इनकम के लिए मेरे सोर्स ऑफ इनकम ऐसा जनरेट कीजिए जो फिर कभी भी डिस्ट्रॉय ना हो, कि कभी आज पैसे आए फिर कल नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा ना हो। एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम दीजिए, अबंडेंस दीजिए मेरी लाइफ में। अपार धन, लिमिटेड मत कहिए मुझे इतना चाहिए उतना चाहिए, लिमिट मत दीजिए, आप मुझे अपार धन संपत्ति दीजिए, आप सक्षम है, मेरी मदद कीजिए, इस तरह से आप बोलिए। यहाँ पे एंजल्स का मैसेज है कि एंजल्स ऑफ अबंडेंस से आपको बात करनी है। एंजल्स ऑफ अबंडेंस और एंजल्स ऑफ मनी एक ही बात है, क्योंकि आपको एम्प्रेस बनाया जा रहा है, एम्परर बनाया जा रहा है। आपकी लाइफ में कोई लाख 2 लाख की अर्निंग नहीं है, अनलिमिटेड है। और क्यों है? क्योंकि आपके थ्रू डिवाइन को दूसरों की हेल्प करानी है। तो अगर आप सिर्फ अपनी ज़रूरत भर पैसा मांगेंगे कि भाई मुझे बस 50,000 मंथली अर्निंग होने लगे, मुझे 1 लाख मंथली अर्निंग होने लगे, तो मेरी लाइफ आराम से रहेगी और मैं भक्ति वगैरह करके इस ज़िंदगी से
इस दुनिया से निकल जाऊंगा। तो आप इसलिए भेज ही नहीं गए हो, आप दूसरों को हील करने, दूसरों को फाइनेंशियली, मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअली दोनों वे में आप हील करने के लिए भेजे गए हो। तो आप ये कैसे कह सकते हो बस मुझे इतना ही दो, मेरा गुजारा इतने में हो जाएगा। आपको भेजा गया है कि आपके थ्रू बहुतों के सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे, बहुतों की लाइफ में अबंडेंस आएगी। तो फिर आप कैसे कह सकते हो मुझे इतना ही दो। इसलिए आपको सिर्फ इतना कहना है कि हे ईश्वर, आप मुझसे जिसकी भी मदद कराना चाहते हैं वो तो आप करा ही लोगे। आपका बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इस तरह से मीडियम बनाया है। मुझे अपार धन संपत्ति देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप अगर सनातन से हैं तो देखिए, आप रिलीजन, कोई भी रिलीजन हो, एंजल से आप हर रिलीजन की सोल बात कर सकती है, बट देवी देवताओं से सनातनी ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। तो आप अगर सनातन से हैं तो माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर, माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर को थैंक यू बोलिए कि आपका बहुत शुक्रिया जो आप मुझे इतना बड़ा मैसेज दे रही हैं, मुझे इतनी अबंडेंस दे रही हैं। ये जो कार्मिक ये जो आपको कोई श्राप लगा था, कोई कर्ज लगा था, आपको कर्ज लगा हो सकता है, या फिर आपके एंसेस्टर्स को कर्ज लगा था, आपके पूर्वजों को ये कर्ज लगा हुआ था कि तुम्हारी लाइफ में कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होगा, तुम पे माँ लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं होगी, इस तरीके का श्राप लगा हुआ था। जो श्राप अब हील हो रहा है, ये कर्ज अब हील हो रहा है। अब भगवान कह रहे हैं बेटा अब वो समय आ गया है जब ये श्राप तुम सिर्फ अपने जीवन से नहीं, अपने पितरों की सोल में जो ये एनर्जी स्टोर हो गई थी उसको भी रिलीज कर रहे हो। और अब माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बरसेगी। और आपके घर में अगर ये सिनेरियो चला आ रहा था, आपकी फैमिली में कहीं ना कहीं ऐसा होता था कि कोई फीमेल ऐसी रह जाती, कोई कपल ऐसे रह जाते थे जिनकी संतान नहीं होती थी, तो वो कर्ज भी यहाँ हील हो रहे हैं। यहाँ आपके एक से ज़्यादा कर्ज हील हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जो कर्ज आपको मिले हुए थे वो सारे कर्ज हील हो रहे हैं। यहाँ पे फाइनेंशियली जो माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं हो रही थी, भगवान कुबेर की कृपा नहीं हो रही थी, वो कर्ज हील हो रहा है। अगर बेबी कंसीव नहीं होते थे तो वो हील हो रहा है। आपके घर में अगर लोग तामसी प्रवृत्ति के थे, आसपास के, आप भक्ति कर रहे हो पर दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं, दूसरों के साथ छल कपट कर रहे हैं, तो वो जो श्राप लग गए थे कि तुम्हारे घर में कोई भक्ति नहीं करेगा, तुम्हारे घर में कोई पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं चलेगा, सही दिशा में नहीं चलेगा, तो वो कर्ज भी हील हो रहा है। आप अपना साम्राज्य बना रहे हो। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके साथ कोई है या नहीं, क्योंकि आप अपने आप में बहुत स्टेबल हो। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि जब दुनिया बनाने वाला साथ हो तो हमें किसी की क्या ज़रूरत। ये देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत टाइम से आपने, ये बॉटम ऑफ द डेक है, आपने ये जो कर्ज है ना, ये जो फाइनेंशियली जो कर्ज है, ये सिर्फ इस बर्थ का नहीं है, आपके पास्ट लाइफ का है, आपके एंसेस्टर्स का भी है। दोनों तरह से मुझे दिख रहा है। आपके एंसेस्टर का भी है, आपकी अपनी पास्ट लाइफ का भी। आपकी अपनी पास्ट लाइफ का इसलिए भी हो गया कि एंसेस्टर से हुआ तो वो आपकी भी एनर्जी में आया, फिर आपसे भी कोई गलतियां हो गई तो वो कर्ज मिला। बहुत टाइम से चला आ रहा है ये कर्ज, जो अब इस वर्थ में हील हो गया। विद इन 3 मंथ आप बहुत बड़ा चेंज देखोगे। विद इन 3 मंथ। ये देखिए सेकेंड बॉटम ऑफ द डेक, जजमेंट। आपकी विक्ट्री घोषित हो गई है, घोषित यानी शहनाई बज चुकी है। आप अगर मैरिज चाहते हो तो मैरिज हो रही है। आप जिस तरीके, आप अगर पार्टनरशिप में कोई बिजनेस चाहते हो या कुछ भी आप चाहते हो, जो भी आपकी बड़ी बड़ी विशेष हैं, जो बड़ी विशेष हैं वो सारी पूरी हो रही हैं। जब बड़ी विशेष पूरी होती है, छोटी विशेष उनके साथ साथ पूरी हो जाती हैं। ये जजमेंट पे 10-10 नंबर है, यानी कंप्लीशन। आपके भाग्य में जितना संघर्ष लिखा था, जितना दर्द, जितना दुख लिखा था आपके भाग्य में, वो अब पूरा हो गया है। ये वीडियो जब तक आपको मिला, जिस पल आपको ये वीडियो मिला है, उस पल तक ही आपके जीवन में दुख दर्द लिखा था कि बेटा इस दिन तक, इस पल तक तुम दुख दर्द झेलोगे, इसके बाद तुम तरक्की करते जाओगे। विद इन 3 मंथ कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी। और 3 डेज 3 वीक 3 मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 3 वीक 3 डेज 3 मंथ। अब सबकी एनर्जी डिफरेंट होती है, ये कलेक्टिव रीडिंग है। किसी के लिए 3 डेज में कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है, कोई खुशखबरी आ सकती है, किसी के लिए 3 वीक्स में, और किसी के लिए 3 मंथ में कोई बड़ा चेंज आ सकता है। कुछ बड़ा होगा। कोई ऐसी न्यूज़ आएगी जिसका आपने वेट किया होगा बहुत टाइम तक, बहुत टाइम से आपने वेट किया होगा। और मुझे ये न्यूज़ एडिशन मतलब आपके रिलेशनशिप में जो टर्म्स खराब हो गए थे आपके, अगर आप किसी से लिव इन में हो, किसी से कमिटमेंट है आपका, तो वहाँ पे भी वो रिश्ता सही हो रहा है। वो रिश्ता अब
आपके लिए जजमेंट देगा। आप अगर किसी पर्सन के लिए का थॉट चल रहा है आपके मन में, तो वो रिश्ता, वो पर्सन आपको जजमेंट देगा। और अगर फाइनेंशियली क्राइसिस झेले हैं आपने, तो वहाँ आपको जजमेंट मिल रहा है। दोनों ही एरिया में आपने संघर्ष किया है, जो कि मुझे दिखा था बिगनिंग से ही कि आपने दोनों एरिया में हर तरफ से नेम एंड फेम भी नहीं मिला आपको। हर भाई, जिसके पास पैसे नहीं होते ये दुनिया उसको नहीं पूछती। क्यों पूछेगी दुनिया? दुनिया तो वैसे पैसे की लैंग्वेज जानती है। तो आपको मान सम्मान प्यार पैसा अब सब मिल रहा है। जो भी कार्मिक बैगेज थे, वो चाहे रिलेशनशिप में हो, थर्ड पार्टी ही क्यों ना हो, थर्ड पार्टी हो, चाहे कर्सेस हो, कुछ भी हो, किसी भी तरीके की निगेटिविटी हो, वो सारी निगेटिविटी अब आपकी ज़िंदगी में ख़त्म की जा रही है। और ये जो नवरात्र आ रही हैं, इन नवरात्र में आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, जिससे आप करें, जो आपकी सोल कह रही है कि ये करो इस नवरात्र में, वो आप डेफिनेटली करो। क्योंकि वो आपकी इस एनर्जी, इस वीडियो की पॉजिटिव एनर्जी को आपकी ज़िंदगी में अप्लाई कर देगा। क्योंकि ये वीडियो, ये रीडिंग आपको कह रही है कि आपकी लाइफ में आप सब कुछ अच्छा होगा। आपकी लाइफ में आपका सच्चा प्रेम आएगा, अपार धन संपत्ति आएगी, और भक्ति तो आप छोड़ेंगे ही नहीं। कितना भी पैसा आ जाए, आपके सामने अप्सरा भी खड़ी हो, कोई देवदूत भी खड़ा हो, तब भी वो आपको लुभा नहीं सकता। साक्षात कामदेव भी आ जाए, तब भी आपको लुभा नहीं सकते। आपको भक्ति करने से अब कोई नहीं रोक सकता। इस एनर्जी में आप जा चुके हो, कोई आपको नहीं रोकेगा, रोक पाएगा नहीं आपको भक्ति करने से। क्योंकि आप ये जान चुके हो कि आपको ज़िंदगी में जो मिला है, जितना आप संभले हो, सिर्फ आपको ईश्वर ने संभाला। जब जब आप रोए हो, कहीं ना कहीं आपने महसूस किया कि ईश्वर ने आपको ढाढ़स बनाया है। आप ईश्वर के सामने रोए हो, ईश्वर ने आपको ढाढ़स बनाया है, तब जाके आप संभल पाए हो। एंजल्स का मैसेज थोड़ा सा मैं और देख लेती हूँ कि एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। जो कि एंजल्स ने अभी कहा है कि एंजल्स ऑफ अबंडेंस यानी एंजल्स ऑफ मनी को आपको कॉल करनी है। तो मैं देख लेती हूँ एंजल्स आपको और क्या मैसेज दे रहे हैं। डियर एंजल्स, स्पेशली मैं जानना चाहती हूँ कि एंजल्स ऑफ अबंडेंस, एंजल्स ऑफ मनी, प्लीज़ प्लीज़ वो मेरे व्यूअर्स को गाइड करें। प्लीज़ एंजल्स ऑफ मनी, एंजल्स ऑफ अबंडेंस, प्लीज़ गाइड करें कि आप क्या मैसेज दे रहे हैं। आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज, क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ गाइड कीजिए। शासक थे, अब मार्गदर्शक बनो। ओ माय गॉड, कितना पावरफुल मैसेज दिया है। शासक थे यानी एम्प्रेस। देखिए एम्प्रेस का यहाँ कार्ड आया था, मैं आपको दिखा रही हूँ। एम्प्रेस, एम्प्रेस क्या होगी? ये शासक ही होगी, शासन करना है, इसका साम्राज्य है, ये शासन कर रही है। और ये कार्ड भी क्या करे, डिवाइन ने कार्ड क्या दिया? शासक थे तुम, शासक थे तुम, अब मार्गदर्शन बनो। मतलब आप पास्ट लाइफ में कोई महारानी या महाराजा थे, कोई राजा या रानी थे, किंग या क्वीन थे उस टाइम पे। तब उस टाइम पे यानी आज़ादी से पहले जो रजवाड़ों का जो टाइम था, उस सेंचुरी में आप राजा या रानी थे। आप या फिर राजकुमार होंगे, यानी रजवाड़े खानदान में आप थे। बहुत एनर्जी है कि आप राजा ही हों या रानी ही हों, यानी आपका साम्राज्य था। अब वो साम्राज्य, वो रजवाड़ा वाला साम्राज्य तो है नहीं, अब कॉन्सेप्ट दूसरा हो गया है। अब यहाँ गवर्नमेंट वाला कॉन्सेप्ट, अलग कॉन्सेप्ट आ गया है, ज़माना बदल गया है। तो यहाँ आपको एंजल्स मैसेज दे रहे हैं कि तुम शासक थे, तुम्हारे खून में है, एक शाही अंदाज तुम्हारे खून में है। और इस जन्म में अब तुम्हें मार्गदर्शन करना है, क्योंकि जो शासक होता है वो रक्षा भी करता है और मार्गदर्शन भी, अपनी प्रजा को मार्गदर्शन भी देता है कि अब तुम्हें ऐसे करना है, अब ये करना है। तो यहाँ एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि तुम पिछले जन्म में ये थे, तुम एक शासक थे, तो अब तुम्हें शासन नहीं, तुम्हें मार्गदर्शन देना है दूसरों को, दूसरों को प्रोटेक्ट करना है। यानी जो सही हैं, जो बहुत से सही आत्माएं, सच्ची आत्माएं आपका इंतजार कर रही हैं, उन सच्ची आत्माओं से आपको मिलाया जाएगा। वो सच्ची आत्माएं आपकी ज़िंदगी में लाई जाएंगी, तब जाके आपका ये जो यानी जो उद्देश्य है, आपका जो सोल पर्पस है, वो पूरा होगा। नेक्स्ट कार्ड ये आना चाहता था, मैंने एक कार्ड लिया था तो ये भी साथ में ओपन हुआ था, इसलिए मैंने इसको कंसर्न किया है। अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि पुष्य योग, गुरु पुष्य योग, अभिजीत मुहूर्त। ये जो लिखे हुए हैं टाइम, आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं या आपके लिए कार्ड आया है तो ज़रूर आपके लिए कोई मैसेज होगा। अगर आप फाइनेंशियल रिलेटेड या अपनी लव लाइफ से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा आप अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि पुष्य योग, गुरु पुष्य योग, अभिजीत मुहूर्त, इनको कंसर्न कर लीजिएगा। इन मुहूर्त में वो काम कीजिएगा, या कोई पूजा करना चाहते हैं तो वो इन मुहूर्त में कीजिएगा। अमृत, वो अभिजीत मुहूर्त तो बुधवार को छोड़ के मतलब 7 दिनों में से 6 दिनों में आता है, बुधवार को नहीं आता है। इंडिया में लगभग 11:30 से 12:15 के आसपास तक होता है। आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा, डेली का आपको मिल जाएगा।
अमृत सिद्धि और सर्वार सिद्धि योग ऐसे होते हैं, इनमें आप जो काम शुरू करोगे उनमें आपको सफलता मिलेगी। रवि पुष्य योग वो होता है कि जब रविवार को पुष्य नक्षत्र आ जाए, यानी संडे को अगर पुष्य नक्षत्र है तो रवि पुष्य योग है, वार को अगर पुष्य नक्षत्र है तो गुरु पुष्य योग है। गुरु पुष्य योग आपको हेल्प करता है आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ में। अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं तो देखिए मंथ में कौन सा गुरु पुष्य योग है। और यहाँ मुझे एक डाउनलोड ये भी आ रहा है कि यहाँ जो विद इन 3 मंथ की एनर्जी दी गई है, विद इन 3 मंथ में आप ये देखिएगा कि गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र कब पड़ रहा है। गुरुवार के दिन नेट पे आपको मिल जाएगा विद इन 3, जब भी आपको वीडियो मिला है इससे 3 मंथ में आप देखिएगा गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र कब पड़ रहा है। उस दिन से अगर आप कोई काम शुरू करेंगे तो वो काम बहुत ग्रोथ करेगा, बहुत सक्सेस आएगी, उससे अबंडेंस बहुत आएगी। रवि पुष्य योग में ये भी आपको आपकी हर विश पूरी करेगा, जिस उद्देश्य से आप करोगे। आप रिलेशनशिप संभालने के लिए या नेम एंड फेम के लिए देखिए आप कोई बिजनेस शुरू करेंगे उससे भी नेम एंड फेम मिलेगा। रिश्ता संभालने के लिए जिस विश से करेंगे वो विश पूरी होगी। तो रवि पुष्य योग रविवार के दिन जो पुष्य नक्षत्र पड़ेगा विद इन 3 मंथ देखिएगा किस रविवार को पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है, किस गुरुवार को पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है। अब अगर आपको अभी करना उससे पहले करना है और आप 3 मंथ वेट नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन ये कार्ड जो आया है कहीं ना कहीं इन नक्षत्रों को कंसर्न करने के लिए कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि देखिए नक्षत्र योगों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं होना होता है, लेकिन वीडियो में ये कार्ड आया है इसका मतलब ये है कि आप में से कोई और हैं जिनको ज़रूरत है इन नक्षत्रों में, इन योगों में काम करने की। ये और अब अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आप अगर यानी अपने पैटर्न पे जा रहे हैं तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि जब आप हॉलीडेज में हो, यानी अब आप बिजी ना हो, अगर वर्किंग है तो आपको ऑफिस भी जाना पड़ता होगा, अगर आप घर में रहते हैं तो आप अपने कैलेंडर पे इन दिनों को मार्क करके रखिए, इन मुहूर्तों को मार्क करके रखिए। आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो इन दिनों में अपनी विश पूरी करने के लिए कोई मंत्र जाप करें या अपनी विश इस मुहूर्त में लिखें। अमृत सिद्धि योग, सर्वार सिद्धि योग, रवि पुष्य और गुरु पुष्य में, अभियुक्त मुहूर्त में, इनमें अभियुक्त तो आपको वेडनेसडे छोड़ के डेली मिलेगा। आप इन मुहूर्तों में अपनी विश लिखें। इन मुहूर्तों में जब अपनी विश लिखेंगे तो आपकी विश जरूर 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 पूरी होगी। आप लिखना शुरू। अमृत सिद्धि योग तो सर्वार सिद्धि योग अक्सर का मिल जाते हैं, रवि पुष्य और गुरु पुष्य थोड़ा टाइम लगता है मिलने में। आप इन मुहूर्तों को देखिए, इनमें से आपको जो मुहूर्त मिलते हैं उनमें अपनी विश लिखिए ज़रूर। आप जो भी विश लिखेंगे वो आपकी पूरी ज़रूर होगी, इसलिए डिवाइन ने आपको मैसेज दिया है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में इसका और ले लेती हूँ, एक लास्ट मैसेज ले रही हूँ मैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। देखिए यहाँ मैसेज है आपके लिए, यहाँ एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं। जिसकी मूर्ति तुम्हें गिफ्ट में मिली है, पूर्व जन्म से यही ऊर्जा तुम्हारा साथ दे रही है। फिर से अपने भीतर इस ऊर्जा को जागृत करो। आपको अपनी एनर्जी को और इनहेंस करने के लिए कहा जा रहा है। किसी मूर्ति से आपका कोई कनेक्शन जरूर है, किसी ने गिफ्ट की है या किसी को गिफ्ट मिली है और आपका मन उस मूर्ति में अटक गया। किसी ने किसी और को गिफ्ट किया लेकिन आपका मन उस मूर्ति में अटक गया। ये समझ जाइए कि वो एनर्जी पास्ट लाइफ से आप लेके आए हो, वो मूर्ति आपको पास्ट लाइफ से अट्रैक्ट कर रही है। वो आपके इष्ट देव हैं। भले ही इस बर्थ में आप किसी की भी पूजा कर रहे हो, लेकिन कोई आइडल, कोई मूर्ति जरूर है जो आपको इन्फ्लुएंस कर रही है। उस मूर्ति यानी, और वो मूर्ति ज़्यादातर ये चांस ये हैं कि वो आपको गिफ्ट में मिली होगी या किसी और को गिफ्ट में मिली होगी, या कोई किसी को गिफ्ट देने की बात कर रहा होगा। यानी वो पैसे से खरीदी हुई नहीं लग रही है मुझे, आपके पैसे से खरीदी हुई नहीं लग रही। कहीं किसी के गिफ्ट के सिनेरियो में कोई मूर्ति अगर है तो मूर्ति हो या फोटो ही हो, उससे आपका कनेक्शन है, उसमें वो जिसकी भी मूर्ति हो। अब यहाँ पे मुझे एक सिनेरियो ये आ रहा है, एक डाउनलोड ये भी आ रहा है कि ज़रूर नहीं वो किसी भगवान के किसी रूप की हो, वो किसी साधु संत की हो, वो किसी एनिमल की हो, वो हो सकता है नेचुरल सीन हो, वो किसी बर्ड की भी हो सकती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? वो अगर बर्ड की होगी तो वो बर्ड आपकी जो कुछ स्पिरिट ऐसी होती हैं, बर्ड्स एंजल्स भी होते हैं, तो वो है, वो आपके लिए एनिमल एंजल है वो। इसीलिए आपके आसपास वो पिक्स ज़्यादा आ रही हैं। उस मूर्ति को, उस पिक्चर को पहचानिए अगर आपके आसपास है। ज़बरदस्ती पीछे नहीं पड़ना है क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपके आसपास ऐसा सिनेरियो बन रहा है तो प्लीज़ उस मूर्ति को, उस पिक्चर को काउंट कीजिए, उस कंसर्न कीजिए और डिवाइन से मैसेज मांगिए। वो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रही है। वो मूर्ति अपने घर में लाके रख लीजिए। अगर किसी मूर्ति से आप कनेक्ट होते, किसी फोटो से आप कनेक्ट हो रहे हो, वो अपने घर में लाके रख लीजिए।
वो आपके घर की ऑरा क्लीन करेगी, आपकी ऑरा क्लीन करेगी। और किसी बर्ड एनिमल की है तो उसी बर्ड और एनिमल को आप फीड करना शुरू कीजिए, वहाँ से आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, आपके रिलेशनशिप मेंटेन होंगे और आपके नेम एंड फेम एंड प्रॉस्पेरिटी आएगी, क्योंकि एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। और एंजल्स यानी हुए भगवान तो किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो ये आपको मैसेज दिए गए हैं, इतने पावरफुल मैसेज हैं। अब मैं लास्ट में एक बार फिर से आपको याद दिला देती हूँ कि आपकी विक्ट्री कंफर्म है, जीतना आपका निश्चित है। आपको जज कर लिया गया है और अब आपकी विक्ट्री घोषित कर दी गई। यहाँ अनाउंस हो रहा है, और किसका अनाउंस हो रहा है? विक्ट्री का। आपकी विक्ट्री का अनाउंस हो गया है। आपने सिद्धत से आपने कई जन्मों मांगा है कि हे ईश्वर, कब सुनोगे, कब इस श्राप से मुक्ति मिलेगी, कब इस कर्ज से मुक्ति मिलेगी, कब ये प्रारब्ध पूरे होंगे। सदियों, जन्मों, युगों, कई जन्म आपने मांगा है। तो डिवाइन ने अब ये कहा है कि बेटा ये जन्म तुम्हारा है। 936 मुझे दिखा है। बेटा ये जन्म तुम्हारा है, जिस जन्म में तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तुम्हारे नेगेटिव कार्मिक आउट सारे क्लियर हुए, अब तुम सुख भोगोगे और सुख भोगते हुए भक्ति करोगे। इस रीडिंग का कंक्लूजन एक सेंटेंस में ये है कि अब आप सुख भोगते हुए भक्ति करोगे। तो मेरी शुभकामना है कि आप सबकी हर सदिच्छा पूरी हो और भगवान इसी तरह सदा आप पे अपनी कृपा बनाए रखें और आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूं। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए। आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए, मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी। मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1-1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।